बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जिनका निधन बीते साल 14 जून 2020 को हुआ। निधन के बाद से ही सुशांत सिंह राजपूत मामले पर कई दिग्गज कलाकार और कई मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर अपनी राय रख रहे थे, स्टेटमेंट्स दे रहे थे। कई बार तो कुछ एक्टर्स ने खुलासे भी किए। कुछ लोगों ने दावा भी किया कि आखिर सुशांत के साथ 14 जून को जो हुआ वो वाकई एक चौंकाने वाला पल था, जिसमें हम ये मानने से इनकार करते हैं कि सुशांत के साथ 14 जून को जो हादसा हुआ वो सुशांत का फैसला था। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 1 साल पूरा होने पर दिया है एक शॉकिंग स्टेटमेंट एक बार फिर से शेखर सुमन ने। शेखर सुमन जो शुरुआती वक्त से ही सुशांत सिंह राजपूत मामले पर अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं, सुशांत के इंसाफ की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं, सुशांत के परिवार के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत पर एक और खुलासा शेखर सुमन ने किया है उनके निधन के इतने वक्त बाद। क्या है वो खबर, देखिए ये रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 11 महीने का वक्त बीत चुका है। आपको बता दें कि 1 महीना और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को पूरे 1 साल का वक्त हो जाएगा। आपको बता दें कि 25 दिन बाद 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के निधन का राज अब तक किसी के सामने नहीं आया। जांच कहां तक पहुंची ये बात कोई नहीं जानता। आरोपियों के साथ क्या हुआ ये भी कोई नहीं जानता। सीबीआई की जांच तो शुरू हुई सुशांत सिंह राजपूत मामले पर, लेकिन उसमें किसी तरह की गड़बड़ी से पूरी तरह से इनकार कर दिया था सीबीआई ने। अब इसी मुद्दे को लेकर खुद सामने आए एक बार फिर से टीवी एक्टर शेखर सुमन। जी हाँ, शेखर सुमन जिन्होंने एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत मामले पर जाहिर की अपनी नाराजगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर शेखर सुमन ने हाल ही में ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने वो लिखा जिसे पढ़ने के बाद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ, आप सबको बता दें कि शेखर सुमन जो हर बार सुशांत सिंह राजपूत मामले पर अपनी राय रखते रहते थे, सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े हर मुद्दे पर बोलते थे, लेकिन जब शेखर सुमन जी को लगा कि अब बोलकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले को इंसाफ नहीं मिल रहा और ना ही उनकी जांच के बारे में कोई खबर सामने आ रही है, तो ऐसे में उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि अब सुशांत को भूल जाओ क्योंकि अब कुछ भी नहीं होगा। वैसे अब एक बार फिर से शेखर सुमन की नाराजगी भरी पोस्ट सामने आई है। शेखर सुमन ने अपनी इस पोस्ट में लिखा है कि हम लड़े और लड़ते रहे। आज हम सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 महीने बाद सुशांत को गुजरे हुए पूरा 1 साल हो जाएगा, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए, कोरोना आ गया और जांच अब इस कोरोना के बीच पूरी तरह से दब चुकी है। क्या कोई आशा बची है? एक यूजर ने इनके इस पोस्ट पर ट्वीट करते हुए लिखा, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने न्याय की लो को जिंदा रखा। हर महीने 14 तारीख को मैं बिना भूले रिमाइंडर भेजता था ताकि सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई ठंडी ना पड़े, ताकि सुशांत की इस लड़ाई को सब याद रखें, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके और सुशांत को इंसाफ मिलने के साथ उनके परिवार को भी इंसाफ मिल सके। वो परिवार जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार जो सुशांत के लिए बीते 1 साल से तड़प रहा है, उसकी याद में ना कोई त्योहार, ना कोई जन्मदिन, ना दिवाली, ना होली, सब कुछ फीका पड़ चुका है सुशांत के परिवार के लिए, बिन सुशांत के लिए। आपको बता दें कि शेखर सुमन के ट्वीट करते ही फैंस ने भी कई सारे रिएक्शंस और कमेंट्स करना शुरू कर दिए। एक फैन ने लिखा कि 14 जून को जल्द ही 1 साल बीत जाएगा। कोविड-19 एसएसआर के उन गुनहगारों को ढूंढता है और उन फेफड़ों में घुस जाता है क्योंकि हम इंसान उन्हें ट्रैक करने में असमर्थ है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने।
जिस तरह से कोविड-19 की सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और हम उन्हें रोक नहीं पाते, ठीक वैसे ही अब सुशांत सिंह राजपूत के वो गुनहगार हैं जो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत का असली गुनहगार कौन है। और सुशांत सिंह राजपूत पर अभी तक किसी का कोई पोस्ट भी सामने नहीं आया और ना ही कोई इंसाफ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बता दें आप सभी को कि सुशांत सिंह राजपूत मामले पर कई सारे सवाल उठ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर कई सारी खबरें भी सामने आ रही है और हर कोई सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ा ही सच जानना चाहता है। लेकिन जिस तरह से नाराजगी जताते हुए नजर आए हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले पर खुद शेखर सुमन, ये बात वाकई पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सुशांत मामले पर सुशांत सिंह राजपूत को बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिल रहा और कोरोना की बीमारी के चलते अब हर किसी का ध्यान सिर्फ कोरोना की बीमारी से बचने और इसके लिए इलाज ढूंढने की ओर है, ना कि सुशांत सिंह राजपूत पर। ऐसे में धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी जो लोग सुशांत के लिए कैंपेन चलाते थे, वो लोग भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए अब कैंपेन चलाना भूल चुके हैं। लोगों की भीड़ कम होती नजर आ रही है और ऐसे में अब डर है कि कहीं कोई सुशांत सिंह राजपूत मामले के इंसाफ में इंसाफ मांगना ना भूल जाए, क्योंकि सुशांत का परिवार तड़प रहा है। उन्हें उम्मीद है कि शायद भले ही देर सही, लेकिन सुशांत को इंसाफ जरूर मिले। लेकिन क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल पाएगा? क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत यहाँ पर उनके जाने के बाद भले ही उनके जीते जी उनके साथ काफी कुछ बुरा हुआ हो, काफी कुछ गलत हुआ हो, लेकिन क्या सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा? क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा? ऐसे कई तमाम सवाल सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उठ रहे हैं, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है ये बताना बिल्कुल भी ना भूले नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट लाइव से रश्मि की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट शेखर सुमन और सुशांत सिंह राजपूत पर, जहां पर शेखर सुमन ने एक बार फिर से दर्द भरे पोस्ट के साथ सुशांत के लिए इंसाफ की गुहार नहीं लगाई, बल्कि सुशांत की जो हालत उस वक्त हुई थी और उस हालत के बाद से सुशांत के परिवार के क्या हालात है या हालत हो चुकी है, इस पर भी उन्होंने किया खुलासा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।